न्यूबॉर्न्स में हम हमेशा चेकअप करते हैं और कई बार हमको देखने को मिलता है कि जन्म से ही दांत होते हैं बच्चों के ना, स्पेशली ज्यादातर जो है वो नीचे के दांत देते हैं। जैसा कि आज हमारे पास एक बच्चा है, फॉलोअप में आया है और उसका दूसरा दांत भी आया है, वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये चीजें, एक तो दांत जो हिल डुल रहा था इनका पहले, उससे फीडिंग में दिक्कत थी। 4 दिन के थे ये, है ना, 4 दिन के थे तब पीडियाट्रिशियन ने रेफर किया था। वो जो हिलता हुआ दांत था दूध का, वो हमने हटा दिया ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को हम मेंटेन करें। देखो उस समय पे ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए फंक्शन होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना ये हमारे क्लिनिक से भी एक है चीजें, तो उसको हमने हटा के ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करी। फिर अब ये 3 महीने बाद हमारे पास आए हैं, फिर से एक और दांत उनका दूसरी तरफ का, जो कि हमको थोड़ा थोड़ा आता हुआ दिख ही रहा था उस समय, वो अब आ गया है और फिर बच्चे को और मदर को प्रॉब्लम कर रहा है। तो बच्चे में दिक्कत आती है कि जब बच्चा टंग बाहर लाता है फीड करने के लिए, तो उसकी जो टंग है वो नीचे से कट जाती है, जो नीचे तालू रहता है ना, तार जो रहता है ज़ुबान का, इसको हम हमारी साइंटिफिक भाषा में लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं, वो हमारा कट जाता है। तो वो कटने से बच्चे को घाव हो जाता है, जो थोड़ा थोड़ा उसमें दिख रहा है, ठीक है। और वो घाव की वजह से बच्चा फीड करना छोड़ देता है, और कई बार क्या रहता है, जैसे अभी आपका भी सजेशन था कि बॉटल से फीड करा दें क्या, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दें क्या। तो ये सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब अधिकतर जो 40% ही बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने पूरी ब्रेस्ट फीडिंग करा पाते, उसमें जल्दी छोड़ने के पीछे एक ये भी कारण आ जाता है, जो अर्ली इन्फेंसिटी या दांत का जल्दी आ जाना, बच्चे को भी परेशान करता है और माँ को भी काट लेता है, तो ब्रेस्ट के आसपास, निप्पल के आसपास घाव हो जाता है। तो ये चीज अगर है कहीं भी आपके साथ, तो आप जरूर एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से संपर्क करें। वो इन चीज़ों को हैंडल करने में बहुत तरीके से सक्षम और आपकी हेल्प करें। अपने पीडियाट्रिशियन के थ्रू यहाँ तक आने की कोशिश करें, ताकि उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग को भी मेंटेन कर पाएँ, बच्चे की भी ज़ुबान में जो कट लगा है उसको भी रोक के हीलिंग फेज में ले आएँ, और वापस से री एस्टेब्लिशमेंट या ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग को हम मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो करना क्या है, अगर जन्म के साथ ही बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन को दिखाने के साथ साथ एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को भी दिखा दे। बहुत छोटा सा अपॉइंटमेंट होता है, कैसे मसूड़ों को साफ करना है, कैसे मसूड़ों की मालिश करनी है, दांत आने तक की जो जो बातें हैं वो आपको उस समय समझा दी जाती है, और बहुत इजी तरीके से एक समझ और एक बातचीत वाला ही अपॉइंटमेंट रहता है। 10-15 मिनट में हमारी चर्चा खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी न्यूबॉर्न हो तो उसको जरूर दिखाएं, और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप करना है, बच्चे का नाम और बर्थ डेट, और उसके जन्म से ही जुड़ जाना है। मैम अभी ठीक लग रहा है? हाँ। आपको तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, अब दर्द कम है? हाँ। है ना। तो और आप थोड़ा असिस्ट करना, 1-2 दिन के बाद अगर लगे तो वापस मुझे बताना, क्योंकि अब घाव आपका भी हीलिंग फेज पे आएगा और बच्चे का भी हीलिंग फेज पे आएगा, ठीक है। टेंशन हो जाती है ना, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, अभी हमने जो दूसरी तरफ का लेफ्ट साइड का दांत आया है, उसका बीच का दांत जो है, मॉडल को देखें हम, तो ये वाला देखो, ये दांत जो है ये बीच के 2 दांत है अपने, है ना। तो एक दांत तो निकाल दिया था जो कि हिल डुल रहा था, जिसकी जड़ भी नहीं बनी थी और वो बाहर आ गया था। अब ये जो दांत दूसरी तरफ वाला है, ये करीबन 1 महीने पहले आया था, है ना। तो 3 महीने से पहले जो दांत आ जाता है और 1 महीने के बाद आता है, उसको अर्ली इन्फेंसी टीथ बोलते हैं ना। है ये दूध का ही दांत, वो निकाला, वो भी दूध का दांत था, लेकिन उस समय सिचुएशन अलग थी, वो दांत टूट के गिर के गले में या सांस की नली में फंसने का डर था। अब यहाँ क्या तकलीफ है कि ये आपको तकलीफ दे रहा है, चुभ रहा है, दांत की जड़ें भी बन गई है, तो दांत अब मजबूत है, उसको निकालेंगे नहीं। अभी जो मैंने किया है वो उसको स्मूथ कर दिया, उसकी जो तीखी धार थी जिससे आपको भी तकलीफ हो रही थी और बच्चों को भी जुबान में तकलीफ हो रही थी, वो दोनों अब नहीं होगी, ठीक है। तो जो वूंड हुआ है, जो घाव हुआ है, उसको तो आपको मैनेज करना है, गायनिक के साथ आप बात करके उसकी जो भी क्रीम ऑइंटमेंट वो बोलेंगे वो, और बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ही सबसे अच्छी दवा है, ठीक है। तो ऐसे ही है, आप रेगुलर फॉलोअप करो। देखो मैं डांट जरूर लगाऊंगा, सभी पेरेंट्स को लगा रहा हूँ जो मेरा पुराने पेरेंट्स सुन रहे हैं, ठीक है, कि फॉलोअप बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपके ट्रीटमेंट का पार्ट ही है। जब हमने दांत हटाया था 4 दिन पे, उसके बाद आपको फोन पे वीडियो के माध्यम से मेरे साथ संपर्क में रहना है, ठीक है। ये पूरा क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ इसी फोकस पे कि हम लंबे समय तक बच्चों की दांतों की और फेस वाली समस्याओं को पेरेंट्स के साथ सॉल्व कर सके, उनको आने ही ना, ठीक है। तभी तो मजा आएगा जब आप 5-6 साल बाद इसको कैविटी फ्री पाओगे और इसमें कोई कैविटीज नहीं होंगी, आपको पहले से ही जानकारी होगी कि चॉकलेट खाने से ये होता है, ब्रेस्ट फीड कराने के फायदे क्या हैं। तो इस तरीके से
वो हम सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 1000 डेज प्रोग्राम से जुड़िए। गर्भावस्था से ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। आपको भी मैसेज है, पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे, कहीं भी जाओगे, भी गायनेक के पास जाओगे, तो लोगों से बात करो। ठीक है, अच्छी चीज के बारे में बात करेंगे, उसमें कोई पैसा नहीं लगना है। सिंपल सा नंबर शेयर करना है, बच्चे का नाम और बर्थ डेट, डिलीवर नहीं हुआ तो डिलीवरी की तारीख लिख के, माँ का नाम लिख के भेज दो। हम अपने आप सिस्टम पे उसको ले लेंगे और आपको ये छोटी छोटी टिप्स मिलती हैं। ठीक है, अब एंजॉय करो। नमस्कार।